नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। देखिए, अगर आपको मुंह में छाले आते हैं, घाव बन जाता है, अल्सरेशन है या फिर बहुत जलन होती है, कुछ भी खाते समय तकलीफ होती है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। अब देखिए, इस तरह से जो मुंह के छाले हैं तो इनको स्टोमेटाइटिस कहा जाता है या फिर जो माउथ अल्सर है इस नाम से इसे कहा जाता है। या फिर जैसे कि आपके टंग पे, आपके जीभ पे अगर घाव बनता है, उसमें रेडनेस है, टंग स्वोलन है तो या उसकी मार्जिन में ये रेडनेस है या खुरदरापन है तो उसे ग्लोसाइटिस कहा जाता है। तो ये स्टोमेटाइटिस हो या ग्लोसाइटिस हो तो इसके लिए आयुर्वेद में मुखपाक ये शब्द यूज़ किया हुआ है। तो ये जो मुखपाक है ये जब शरीर में पित्त दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसी के कारण ये जो मुंह में छाले आना हो या तकलीफ है तो ये बार बार दिखाई देती है। तो इस वीडियो में हम आपको इस पित्त को कम करने के लिए, इन छालों को कम करने के लिए, इनका जो रिकरेंस है यानी बार बार होना है तो इसको रोकने के लिए कुछ आसान उपाय बताएंगे, जिसमें हम आपको लोकल एप्लीकेशन है या फिर जो सिंपल होम रेमेडीज है या आयुर्वेदिक उपचार है, परहेज है, इन सब के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो वो भी कीजिए, ताकि आने वाले जो नए वीडियोस है उनके अपडेट्स भी आपको मिलते रहे। काफ़ी बार ऐसे भी होता है कि जब भी ये मुंह में घाव होते हैं तो उनके साथ साथ इन्फेक्शन भी दिखाई देता है। तो इस इन्फेक्शन को कम करने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छे उपाय बताए गए हैं। अब इसमें सबसे अच्छा उपाय है वो है त्रिफला क्वाथ से आप वहाँ पे गंडूश या कवल कर सकते हैं, यानी जैसे हम लोग ऑयल पुलिंग करते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर उससे आप गार्गल कर सकते हैं। तो ये जो त्रिफला का काढ़ा है वो भी बहुत इजीली आप बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आपने त्रिफला का चूर्ण डाल के रख देना है, उसको ढक के रखना है। दूसरे दिन इसको उबाल के लेना है। तो 1 गिलास जो है पानी, अभी उसको आधा होने तक हमने उबालना है, फिर उसे छान के लेना है, उसे ठंडा होने देना है और फिर उसके बाद उससे आपने गार्गलिंग करना है या तो फिर मुंह में उसको पकड़ के रखना है। अब देखिए, आयुर्वेद में ये जो गंडूश या कवल बताए जाते हैं तो गंडूश में ये करना है कि आपका पूरा मुंह भरने तक आपने उसको पकड़ के रखना है, जब तक आप उसे रख सको। बाद में आपने उसे निकाल देना है। और कवल में थोड़ी क्वांटिटी में ये जो द्रव है उसको पकड़ के रखना है मुंह में और बाद में उसको निकाल देना है। तो यही अंतर है कवल और गंडूश में। आप इसे सिंपल भाषा में, आप इसे जो हम लोग ऑयल पुलिंग करते हैं उसी तरह की ये प्रोसेस है। अब जो वाग्भट ऋषि है उन्होंने अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में कवल और गंडूश को सभी प्रकार के मुख रोगों के लिए बहुत अच्छा बताया है। और ये जो त्रिफला है तो इसका जो कार्य बताया जाता है वो है व्रण शोधन और व्रण रोपण का, यानी जो घाव है उसको साफ करने के लिए ये मदद करता है और उसको हील करने के लिए यानी घाव को सुखाने के लिए भी ये मदद करता है। आप इसमें और एक चीज कर सकते हैं, तो उसमें आपने जो हल्दी का काढ़ा है उसको भी आप इस तरह से गार्गलिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसे भी वैसे ही बनाना है। तो 1 गिलास पानी में थोड़ी सी हल्दी यानी लगभग पाव चम्मच हल्दी का चूर्ण यानी हल्दी का पाउडर डाल के आपने उबालना है। जब वो आधा गिलास बच जाए तब उसे छान लेना है। उसको थोड़ा सा हल्का सा वार्म आप रख सकते हो या नॉर्मल टेम्परेचर का आपने यूज किया तो भी चलेगा, क्योंकि जब भी ये मुंह में छाले रहते हैं तो गर्म बिल्कुल सहन नहीं होता। तो सिर्फ आपने इस टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है। अब हल्दी भी बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, तो इस घाव को ठीक करने में भी ये हल्दी बहुत अच्छी तरह से मदद करती है। इसके अलावा हम ऑयल पुलिंग के लिए सिंपल नारियल का जो तेल रहता है वो यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसमें जो नारियल का तेल आप यूज़ करेंगे तो उसको कोल्ड प्रेस वाला जो नारियल का तेल है वो लेके आना है, रिफाइंड तेल नहीं चाहिए। तो इस तरह का जो तेल है वो लाके उसको लगभग एक 15 से 20 ml की क्वांटिटी में हल्का सा गुनगुना करके आप उसको मुंह में पकड़ के रख सकते हैं। इसे आयुर्वेद में कवल क्रिया कही गई है। तो जब तक आप उसे रख सके 5 मिनट 7 मिनट आप उसे रखें, जब तक
तक कि मुंह से आप जो उसे पकड़ के रहे, तब तक आंखों से पानी ना आ जाए या फिर नाक से हल्के से स्राव ना आ जाए, तब तक आप उसे रख सकते हैं। तो ये जो ऑयल पुलिंग है ये भी आप रेगुलरली कर सकते हैं, स्पेशली जिनको भी ये रिकरेंटली होता है, यानी जो स्टोमेटाइटिस की तकलीफ है जिनको बार बार होती है, वो लोग अपनी दिनचर्या में ही ये जो ऑयल पुलिंग है इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनको इस तरह से बार बार जो मुंह के छाले हैं वो होंगे ही नहीं, और फिर उनको बाकी भी किसी भी दवाई को लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी। उस घाव पर लगाने के लिए यानी लोकल एप्लीकेशन के लिए आप गाय का घी यूज़ कर सकते हैं, यानी जो गाय का घी है वो जस्ट आपने वहाँ पे लगाना है। तो जो गाय का घी है वो पित्त शमन करने वाला है, जो एक्सेस में हीट बढ़ी हुई है तो उसको वो कम करके ये जो घाव बना है उसको कम होने में ये मदद करता है। घी के साथ आप मुलेठी का चूर्ण भी मिक्स कर सकते हैं। तो मुलेठी का चूर्ण लगभग पाव चम्मच और उसमें आधा चम्मच घी मिला के भी आप इसे लगा सकते हैं। ये जो मुलेठी का घी है ये रेडी भी आपको मिलता है, इसे यष्टि मधु घृत कहा जाता है। तो इसे लगाने से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप शहद भी वहाँ पे लगा सकते हैं, या शहद के साथ थोड़ी हल्दी मिला के भी उस घाव में लगाने से घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो इस तरह से ये सभी जो उपाय, इसमें से कोई भी उपाय जो आपके लिए कंफर्टेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसका पर्पज़ यही है कि इन्फेक्शन कम हो, जो घाव में जलन है वो कम हो, घाव ठीक हो और इसका जो रिकरेंस है वो बार बार ना हो। बहुत सारी सिंपल होम रेमेडीज भी इन मुंह के छालों में बहुत असरदार सिद्ध होती है। तो इसमें सबसे पहला है धनिए का पानी। तो साबुत धनिए को हल्का सा दरदरा कूट के अपने 1 चम्मच ये धनिए का जो दरदरा कूटा हुआ जो पाउडर है उसको 2 कप पानी में रात को भिगो के रखना है और सुबह इसे उबालना है। उबालते समय आपने इसमें थोड़ी मिश्री भी डालनी है। अब इसे 2 कप आपने उबालने के लिए रखा, उसको आधा कप बचने तक इसको उबालना है, फिर इसे छान लेना है, फिर इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद आपने इसका सेवन करना है। तो ये भी मुंह के छालों को कम करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। इसके अलावा आप आंवले का सेवन कर सकते हैं। आंवले का चूर्ण है, आंवले का मुरब्बा है, इसकी कैंडी है, तो इन्हें आप ले सकते हैं, या फिर आप गुलकंद ले सकते हैं। इसमें भी प्रवाह युक्त गुलकंद भी मिलता है। अगर प्रवाह युक्त गुलकंद नहीं है तो आप प्रवाह पिष्टी आपको मिल जाएगी। तो इस प्रवाह पिष्टी को लगभग 2 चुटकी आधा चम्मच गुलकंद के साथ मिला के अगर आप लेते हैं तो शरीर में ये पित्त दोष कम होता है, और ये जो मुंह के छाले हैं इनको कम होने के लिए भी ये मदद करता है। जो काला मुनक्का है वो भी शरीर में बढ़ा हुआ पित्त कम करने में मदद करता है। तो अगर आप रात को 8 से 10 मुनक्के यानी काले मुनक्के रात को पानी में भिगो दो और सुबह इसे अच्छी तरह से चबा के लेना है, और जो पानी बचा है उसको भी लेना है, तो ये भी शरीर में पित्त दोष को कम करता है। इसके अलावा जो मुलेठी का चूर्ण है वो भी आप पेट में ले सकते हैं। तो इसे आधा से 1 चम्मच दिन में 2 बार खाना खाने के पहले आपने लेना है। तो ये जो मुलेठी है ये मृदु विरेचक है, यानी शरीर में जमा जो अतिरिक्त पित्त दोष है तो उसको निकालने के लिए, पेट अच्छी तरह से साफ करने के लिए, घाव को जल्दी ठीक करने के लिए भी मुलेठी का सेवन बहुत फायदेमंद है। वैसे तो इन होम रेमेडीज से ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, अगर किसी को बहुत ज़्यादा मात्रा में ये मुंह के छाले हैं तो वो लोग कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि आपके नज़दीकी जो आयुर्वेद चिकित्सक है उनकी सलाह से आप ये दवाइयाँ लें, क्योंकि हर एक में अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे नहीं है कि सभी में एक ही तरह की दवाइयाँ दी जाती है, लेकिन कुछ जो दवाइयाँ है पित्त शमन करने वाली वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें अभिपत्ति का चूर्ण है, तो अभिपत्ति का चूर्ण भी बहुत अच्छी औषधि है। तो आप इसे रात को 1 चम्मच आप पानी के साथ इसे ले सकते हैं। तो ये भी मृदु विरेचक है और पित्त को कम करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। दूसरा जो है वो है कामदुधारस। तो इसमें मौक्तिक युक्त भी आता है और साधा भी आता है। तो मौक्तिक युक्त लेने की ज़रूरत नहीं, जो कामदुधारस सादा है उसकी भी 1 से 2 गोली दिन में 2 बार, वो भी आप यानी फूड के पहले लेंगे तो ये भी बहुत अच्छी औषधि है। लेकिन अगर ये पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो विरेचन चिकित्सा आयुर्वेद में इसके लिए बताई हुई है। तो जो शरद ऋतु है यानी जो सितंबर अक्टूबर का पीरियड है उस समय पे ये विरेचन चिकित्सा दी जाती है। लेकिन अगर पित्त बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप बाकी ऋतु में भी ये कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह आप ले सकते हैं।
आयुर्वेद में कोई भी चिकित्सा देते समय निदान परिवर्जन यानी जो भी उस बीमारी के हेतु है, उसके कारण है, उनको दूर करने के लिए बताया जाता है। इसे ही परहेज कहा जाता है। अब देखिए आपके शरीर में ये जो पित्त बढ़ा हुआ है तो उसके लिए क्या कारण है। अगर आप बहुत यानी देर से सोते हैं, रात को आपका सोना बहुत ज़्यादा लेट है, या आपके खाने में पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मिर्च मसाले है, तली हुई चीज़ें है, या नॉनवेज बहुत ज़्यादा है, स्पाइसी फूड है, अगर चाय कॉफ़ी आपके खाने में यानी आपके सेवन में बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये सभी चीज़ें आपके शरीर में इस पित्त को बढ़ा सकती है। अगर आप फास्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर आपका जो मील है वो आप स्किप करते हैं, भूख लगने के बाद भी आप नहीं खाते, या फिर ओवर ईटिंग हो जाती है, तो इन तरह की सभी चीज़ें शरीर में पित्त को बढ़ाती है। इसके अलावा जो स्ट्रेस फैक्टर है वो भी पित्त को बढ़ाता है। अगर डाइजेशन से संबंधित दूसरी कोई बीमारी है, जैसे आयुर्वेद में ग्रहणी व्याधि बताया है, तो ग्रहणी में भी ये जो इंटेस्टाइन का जो एब्सॉर्प्शन उसकी कैपेसिटी है तो वो कम होती है, और फिर भी शरीर में बाकी लक्षण भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा जैसे हम कहते हैं कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी के कारण भी ये मुंह के छाले दिखाई देते हैं, तो हमने इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो पहले बनाया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। आयुर्वेद का विटामिन B12 को इस कमी को दूर करने के लिए आप आयुर्वेद की किस तरह से मदद आप ले सकते हैं, ये वो भी हमने इस वीडियो में पूरी तरह से बताया हुआ है। तो इन सभी तरह के कारणों को दूर करना ये सबसे मेन चिकित्सा है। उसके बाद आप बाकी जो ट्रीटमेंट है या फिर जो घरेलू चिकित्सा है या मेडिसिन है वो आपको मदद करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में जो भी बातें हमने आपको बताई, जो भी टिप्स बताई, वो आपको मदद ज़रूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।